मानव कर्मिक विकास प्राइमेट्स के इतिहास में एक विकासवादी प्रक्रिया है, जिसके कारण होमिनिड परिवार की एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में होमो सेपियंस का उदय हुआ, जिसमें सभी महान बानर शामिल हैं। मानव कर्मिक विकास की कहानी, यानी मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आए थे, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि करीब 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ था जिन्हें हम इंसान कह सकते हैं। आदि मानव के कई रूप बदले और समय के साथ विलुप्त होते गए। आज हम जिस रूप में मनुष्यों को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे चलकर आधुनिक इंसान कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 1000 ईस्वी तक मानव इतिहास के एक लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। हमारे पूर्वज प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर, यानी जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीखा और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीकों को भी अपना लिया। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीकों को सीख लिया और शिकार और संग्रहण, यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशते और बटोरने का तरीका चलता रहा। आज भी दुनिया में कई भागों में ऐसे शिकारी संग्रहक समाज, यानी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि आज के इन शिकारी संग्रहक लोगों के जीवन शैली का अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों और पत्थरों के औजारों और चित्रकलाओं की खोजों से मिलता है। इसमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। जब ऐसे खोजें सर्वप्रथम की गई तो अधिकांश वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि जीवाश्म प्रारंभिक मानव के नहीं हैं। शुरुआती समय में वैज्ञानिकों को आदि मानव की चित्रकारी करने और पत्थर के औजारों को बनाने की योग्यता पर शक था। एक अरसे के बाद वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकलाओं को सच्चे महत्व से स्वीकार किया। मानव का विकास कर्मिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब विलुप्त हो गए हैं। उनकी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथियों का निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक विश्लेषणों द्वारा व जीव विज्ञान द्वारा तथा परतों के निर्धारित करने से किया जाता है, जिनसे वह दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार उनका पता चल जाता है, तब मानव के कर्मिक विकास का निर्धारण करना कठिन नहीं रहता। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।